क्रिया है, और सुंदर सुंदर ये क्या हो गया बोलो सर, ये भी क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यहाँ पे सीना बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो है सीना की विशेषता क्या बता रहा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए एक चीज और बता दूं, ये माही भैया पहले कहाँ थे, आप पूछ रहे हो माही भैया यहाँ कैसे, तो यहाँ माही भैया नहीं पढ़ सकते क्या, पहले बताओ। कल वाली क्लास का होमवर्क है, आप देख लेता हूँ किसने किसने कमेंट किया था। आ जाओ जी, ये 25 कमेंट आए मात्र, ये हाल है आपका। कमेंट किया करो यार सभी लोग, ठीक है। डी राइट है, डी राइट है, वेरी गुड। कमेंट आंसर देखो, आंसर अगर होमवर्क का आंसर करोगे तो अच्छा रहेगा। पूछो क्यों, क्योंकि होमवर्क का आंसर करने से वो क्वेश्चन आप कभी भूलोगे नहीं, और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो अच्छे लेवल का, बड़े बढ़िया क्वेश्चन आपका रहता है। चलिए जी चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछे अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा। आप कहोगे सर 4 भेद होते हैं, कौन कौन से। तो पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्या बोलेंगे, पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद चौथा कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं विषमयादि बोधक अव्यय। ये कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस क्रमांक में सभी शब्द क्रिया विशेषण के भेद हैं। देखो एकदम आसान है, जानने का तरीका समझिएगा। क्रिया विशेषण के भेद अगर पूछे तो कासरीप के नाम से याद रखिएगा, कासरीप, क्या बोलेंगे, कासरीप। सर इसका मतलब क्या होता है, का से हो जाता है कालवाचक, सा से होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रा से होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, और उसके बाद पा से क्या होता है, पा से होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक में क्रिया के होने की नापतोल बताता है, इसमें क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताता है, इसमें क्रिया के होने का स्थान और दिशा बताता है, इसमें क्रिया के होने का समय बताता है। अब ये कह रहा है भेद, अर्थ के आधार पे ये 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है। तो आंसर आपको मिल गया, यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, बाकी कोई नहीं होंगे। ठीक है, बाकी आपके कोई नहीं होंगे, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। कैसे याद करोगे, कासरीप के नाम से याद रखना, ये ट्रिक है। नमस्कार जी राकेश रॉय जी, आ जाओ। कह रहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब कभी भी आपको रीतिवाचक पहचानना हो तो क्रिया के होने का तरीका और ढंग याद रखना। जैसे कह रहा बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मैं अभी आया हूं, मेरे दादाजी कम सुनते हैं, घर के सामने पार्क है। अब देखो एक चीज समझिएगा, के सामने के साथ ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। ये कौन सा है, ये आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। अब सुनना क्या है, बोलो सर सुनना क्रिया है। इससे पूछो कितना सुनते हैं, तो ये बताएगा कम सुनते हैं। तो यहां कम क्या हो गया, बोलो सर ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा रीतिवाचक जिसमें तरीका और ढंग बताए। आया क्या है, क्रिया है, कब आया, कह रहा अभी अभी आया। ये क्या बता रहा है, क्रिया के होने का समय बता रहा है। जहां पे क्रिया के होने का समय बताए वहां क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, इससे पूछो कैसे चलती है, इससे पूछो कैसे, तो ये बताएगा धीरे धीरे। मतलब ये क्या बता रहा है, क्रिया के होने का तरीका और ढंग बता रहा है। तो जहां पे क्रिया के होने का तरीका बताए कि क्रिया कैसे हो रही है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वेट पेट हेल्थ केयर जी। तो यहाँ क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा कि किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बताइएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण सारी चीजें मिलेंगी सीक्वेंस से, बढ़िया से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, वह ऊपर चला गया, वह रात भर रोता रहा, वह थोड़ा ही चल सकी, और वह कैसे चल रही है। ठीक है, अब देखो चला गया क्रिया है, रोता रहा क्रिया है, चल सकी क्रिया है, चल रही क्रिया है। ठीक है, अब कह रहा चला गया, कहां चला गया, ऊपर चला गया। ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये स्थानवाचक हो जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें आएंगी, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा है वह रात भर, कब? रात भर। ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। तो ये क्या हो गया? आप कहोगे सर ये कालवाचक हो गया। ये कौन सा है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इससे पूछो कितना चली, तो कह रहा है थोड़ा चली। ये क्या बता रहा है? क्रिया का नापतोल बता रहा है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ये क्या हुआ? ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कैसे चली, तो ये तरीका बताएगा कैसे चली। तो आप पूछ रहे हो कैसे, ये तरीका पूछ रहे हो आप इससे। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डी वाला आंसर राइट होगा। क्या समझ में आया या नहीं आया? सच बताना दिल से। सी कैसे कर रहे हो भाई राकेश रॉय जी, रूबी कुमारी जी? सी में तो कह रहा है थोड़ा चली, मतलब नापतोल बता रहा है कितना। आपने कहा जैसे इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है राकेश रॉय। तो मैंने कहा राकेश राय बोलता है, आपने कहा सर कितना बोलता है? मैंने कहा थोड़ा बोलता है, कम बोलता है, अधिक बोलता है, ज्यादा बोलता है, अत्यधिक बोलता है। तो ये बोलने की नापतोल बता रहा है। ठीक है। तो नापतोल बता रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये लड़के दिन भर उधम मचाते हैं। पंक्ति में दिन भर क्या है? आ जाओ। कह रहा उधम मचाते हैं, ये क्या है साहब? ये क्रिया है। ठीक है। इससे पूछो सर कब उधम मचाते हैं, तो ये कह रहा दिन भर। तो ये क्रिया के होने का समय बता रहा है या नहीं बता रहा है? बताओ क्या बता रहा है? क्रिया के होने का समय बता रहा है। और जब ये क्रिया के होने का समय बताएगा, समय मतलब काल, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर कह देता ये छत पर उधम मचा रहे हैं, या ऊपर उधम मचा रहे हैं, या इधर उधम मचा रहे हैं, उधर उधम मचा रहे हैं, तब ये क्या हो जाता? रीतिवाचक हो जाता। निश्चयवाचक विशेषण आपका नहीं होता, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। परिमाणवाचक विशेषण कहता है बहुत उधम मचा रहे हैं, तो बहुत उधम मचा रहे हैं तो क्या हो जाता? परिमाणवाचक। कोई बात नहीं राकेश जी। अगला कह रहा यात्री बैठे बैठे सो गए। कह रहा बैठे बैठे क्या है? तो सो गए ये क्या है साहब? सो गए ये क्रिया है। ठीक है। ये क्या है? क्रिया है। इससे पूछो कैसे सो गए, तो जब आप पूछोगे कैसे सो गए, तो ये तरीका बताएगा। तरीका बता रहा है कैसे सोए, तो बैठे बैठे सो गए, लेटे लेटे सो गए। तो बैठे बैठे सो गए, जब तरीका बताए, ढंग बताए क्रिया के होने का, तब वहां क्या होगा? कालवाचक। अगर कह देता ऊपर सो गए, नीचे सो गए, इधर सो गए, उधर सो गए, तो क्या हो जाता? स्थानवाचक। अगर कहता कल सो गए थे, आज सो गए, तो ये कालवाचक हो जाता। गुणवाचक विशेषण होता है आपका, क्रिया विशेषण नहीं होता। समझ में आ रहा है सभी को? अभी तो क्रिया विशेषण पे चल रहे हैं। अभी क्रिया विशेषण के और अंदर गहराई में थोड़ा सा घुसेंगे जब संयोजक क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण आएगा। ये भी क्वेश्चन जीडी में पूछा गया 2023 में। कह रहा उस पर तुरंत रोक लगाओ। पंक्ति में जैसे मान लो आप बन गए भाई साहब, आप आर्मी में पहुंच गए, आप जीडी क्रॉस करके वहां पे अच्छी पोस्ट पे आप पहुंच गए, तो आपने अपने कलीग्स के कहा जाओ उस पर तुरंत रोक लगाओ, उधर आर्मी नहीं जानी चाहिए। तो आपने कहा, तो उसने पूछा सर कब रोक लगाए? आपने कहा तुरंत रोक लगाओ। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, असम से है तब भी हिंदी आएगी आपको, टेंशन मत लो। रोक लगाओ ये क्या है? क्रिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये पूछ रहा है सर कब रोक लगाएं, तो ये कह रहा है तुरंत रोक लगाओ। कब मतलब ये समय बता रहा है, तुरंत, अभी, इसी वक्त। तो ये क्या हो गया? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए बताओ? क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक समझ सकते हो अगर समझाने वाला सही हो तो। ठीक है। अगला देखो, तुम कब आओगे। इस पंक्ति में कब क्या है? अब पूछ रहा आओगे, ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। इससे पूछो कब आओगे, तो कब आप क्या पूछ रहे हो? आप समय ही तो पूछ रहे हो। कब के स्थान पे समय रख दो, आप समय पूछ रहे हो। अब्दुल रशीद मेरा नाम है, आपसे हम हिंदी सीखता हूं, अब्दुल रशीद जी, लव यू मेरे भाई। तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा, यहां समय बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे भाई? ये समय बता रहा है, समय। और जब क्रिया के होने का समय बताए तो क्या होगा? कालवाचक होगा। तो सच बताना दिल से, कालवाचक, रीतिवाचक समझ गए होंगे आप। परिमाणवाचक भी समझोगे, टेंशन मत लेना। ठीक है। अगला कह रहा है कि वह शाम को कार से पहुंचेंगे। इस वाक्य में क्रमशः किन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है? पहुंच गए ये क्या है? क्रिया है। पहुंचेंगे, सॉरी, पहुंचेंगे ये क्या है? आप कहोगे सर ये क्रिया है। ठीक है। कब, कहां पहुंचेंगे? तो ये कह रहा है घर पहुंचेंगे। तो यहां घर क्या हो गया? ये आपका स्थान हो गया। ठीक है। कह रहा कैसे पहुंचेंगे? तो कह रहा कार से पहुंचेंगे। तो ये क्या हो गया? बोले सर ये क्रिया के होने का तरीका हो गया। ध्यान से समझिएगा,
कह रहा कब पहुंचेंगे, तो शाम को पहुंचेंगे। ये क्रिया के होने का क्या हो गया, समय हो गया। एक एक चीज क्लियर हो गई। अब इसको समझो ध्यान से, क्या कह रहा है, जब समय बताए तो क्या, कालवाचक कहां है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये दोनों कट गए। तरीका और ढंग बताए तो क्या हो गया, काहे से, कार से, भाई तो ये तरीका बता रहा है कैसे आएंगे, तो ये रीतिवाचक हो गया, मतलब ये कट गया। कहां पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे, स्थान हो गया, तो घर आपका स्थानवाचक हो गया। इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आप तरीका तुरंत लगा लेना जो मैंने आपको बताया, कहां, कैसे, कब, कितना, 4 शब्द याद रखना। कहां, स्थान या किधर, स्थान बता देगा, कब, समय बता देगा, कैसे, तरीका और ढंग बताएगा, रीतिवाचक हो गया, कितना, परिमाणवाचक हो गया। ये 4 शब्द याद रखना, बस काम हो जाएगा आपका। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये एसएससी जीडी 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। मंजू धीरे से बोली, यह काली गाय है, मुकेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। अब देखो वाणी की विशेषता क्या बता रहा है कि वो सुंदर है, और वाणी की विशेषता बता रहा है ये सत्य है। तो ये क्या होगा, कैंसर ये गुणवाचक विशेषण होगा। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ना कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, विशेषण अलग होता है, क्रिया विशेषण अलग होता है। धावक की विशेषता क्या बता रहा है कि वो तेज धावक है, मतलब ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ये गाय की विशेषता बता रहा है कि वो काली है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन यहां क्या कह रहे, देखो सब डी कर रहे हैं आंसर, आप समझो पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा बोली, तो बोलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसे बोली, तो ये कह रहा धीरे से बोली, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो ये क्या हो गया, धीरे से बोली। यहां पे क्रिया की विशेषता बताई गई है, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सभी टॉपिक कराऊंगा, देसी मुंडा परेशान मत हो। वह बहुत बोलती है, यहां क्रिया विशेषण का भेद कौन सा होगा बताइएगा। अब फिर आ गया देखो बोलना, बोलना क्या है, क्रिया है। इससे पूछो, आपने पूछा भैया कितना बोलती है, तो ये क्या कह रहा है, बहुत बोलती है। तो आपने पूछा कितना, तो आपने कहा बहुत, मतलब ये क्रिया की नाप तौल बता रहा है, परिणाम बता रहा है, परिमाण बता रहा है। हेलो जी सुनील कुमार जी, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका कौन सा होगा, आप बताओ आंसर करके, इसमें कौन सा होगा, आंसर करके बताओ जल्दी से। सभी लोग, सब बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, तो ये मत कहना मुझे नहीं आता। सर आप हिंदी के सभी टॉपिक कराना, बीएसएफ एचसीएम के लिए यही से हो जाएगी हिंदी, 100% होगी। जो टॉपिक ये 9 बजे करा रहा हूं ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये केवल जीडी में ही आएगा, नहीं, सबके लिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 100%, बिल्कुल। चलिए अब्दुल जी, अब क्या कह रहा है, बोलती है, कितना बोलती है साहब, बहुत बोलती है। अब बहुत बोलती मतलब ये क्रिया का क्या बता रहा है, क्रिया का नाप बता रहा है और तौल बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कहोगे सर इसका मतलब ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अंकित जायसवाल कह रहे इतना पढ़ने से क्या फायदा है जब आप कभी बात ही नहीं करते हैं। अब बात करना और पढ़ाई से क्या रिलेशन है, मैं अगर आपसे बात नहीं करता हूं तो इसमें पढ़ाई से क्या रिलेटेड है। मेरा मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है अंकित, दिखाई दिया तो पढ़ा ना मैंने। एक सप्ताह से मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो या क्लास में कर रहे हो। अंकित जायसवाल बहुत गुस्से में लग रहे हो, आ जाओ। कह रहा परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा होगा, अव्यय बताना है आपको। तो पढ़ो, ये क्या है, क्रिया है। इससे पूछो कितना पढ़े, तो ये कह रहा खूब पढ़ो। ये क्या बता रहा है, ये नाप और तौल बता रहा है, क्रिया का नाप तौल बता रहा है। तो जब क्रिया के होने का नाप और तौल बताए तो वहां क्या होता है, वहां पे बात कर लेना भाई, कॉल कर लिया करो यार, व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो, मैं मना करता हूं तुम्हें। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसमें जो है ये आपका संबंध बोधक अव्यय है, लेकिन उससे पहले क्रिया विशेषण अव्यय है। खूब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुड्डू तिवारी जी, गुड्डू भैया पढ़ाई करो, मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया एक थे। तो वाक्य में क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, इसमें से कौन सा वाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। महिमा सो रही है, शेर जंगल में रहता है, रमण रो रहा है, रमेश अच्छा खेल रहा है। यहाँ खेल रहा है, ये क्या है, कहेंगे सर ये क्रिया है। ठीक है,
और कह रहा कैसा खेल रहा है, तो कह रहा अच्छा खेल रहा है। तो ये क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या हो गया, बोलो सर, इसमें क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला देखिएगा, हिंदी में लिखो भाई, इतना तगड़ा, ये बड़ा प्यारा सा, इसको समझिएगा। एक होता है संयोजक क्रिया विशेषण। आओ थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में। इसके तीनों टॉपिक, मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, तीनों कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आप कुछ समझाता हूं आपको, आज आपको कुछ समझाता हूं, समझिएगा। देखो, एक आता है आपका प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। ये जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया विशेषण। जीडी में पिछली बार आया था, जीडी और आर्मी की जो भी तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 भेद होते हैं मेरे भाई, 3 भेद, ठीक है। 3 भेद कौन से होते हैं? जैसे आपने कहा पहले को हम बोलते हैं साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा होता है आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा होता है आपका संयोजक क्रिया विशेषण। ये 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। साधारण क्रिया विशेषण, जैसे कहा आपने वाह, वाह, अच्छा किया, अच्छा किया, जो आ गए, वाह, या फिर ऐसे लिख दो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कोई भी वाक्य बना सकते हो, मतलब जो जब कभी भी ऐसा, मतलब ऐसा है और पहले में चिन्ह लगा हो ऐसा, तो वो क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण। मतलब जो आप विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ते हो, वाह मजा आ गया, शाबाश, ऐसे शब्द, शाबाश, छी छी, तो ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए आपको और ये चिन्ह लगा हो, ये वाला चिन्ह लगा हो, ये ऐसे चिन्ह जो लगता है ना आपका, ये वाला देखिएगा, ये जो चिन्ह है इसके बाद ऐसे हो, ये आपका साधारण क्रिया विशेषण होता है। हमेशा याद रखना, जो विस्मयादि बोधक अव्यय वाले होते हैं। नहीं, आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज फ्री में पढ़ाते हैं, भगवान आपको वर्ल्ड फेमस टीचर बना, धन्यवाद जी। अच्छा, उसके बाद आता है आपका अनुबद्ध, क्या बोलते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जरा समझिएगा। इसका मतलब आपका उसमें क्वेश्चन भी आता है, जीडी में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी करा दूंगा। चलो, जैसे आपने कहा, जैसे विराट ने खेला ही नहीं, विराट ने खेला ही नहीं, ठीक है ना। माँ कल गई ही नहीं, गई, माँ कल, क्या बोलते हैं, माँ कल गई भी नहीं, ऐसे शब्द आ जाएंगे, गई भी नहीं। तो जहां पे निपातों का प्रयोग किया जाता है लेकिन बल ना दिया जा रहा हो वाक्य में, जैसे अगर आपने कह दिया यहां पे राम ने खाया, जैसे आपने कहा राम ने खाया, राम ने खाया है, ठीक है, राम ने खाया, एक वाक्य ऐसे बनाया। अगर आपने कह दिया राम ने ही खाया है, तो फिर ये आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि यह निपात हो गया, एक अलग अव्यय हो गया, तो क्योंकि ये वाक्य में बल दे रहा है। तो जहां पे आपका वाक्य में बल ना दे रहा हो, तो वहां पे जैसे भर आ जाएगा, ऐसे शब्द आएंगे, मैं बता देता हूं आपको। बस वाक्य में बल ना दे रहा हो, जैसे तो आ जाएगा, भर भी आ जाएगा, ही भी आ जाएगा, भी आ जाएगा, ठीक भी आ जाएगा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे निपात होता है आपका एक, ठीक है, इसको समझिएगा। ये आता है कम करार, ऐसे ही पूछ लेता है। संयोजक क्रिया विशेषण बड़ा प्यारा होता है। जैसे आप संबंध बोधक सर्वनाम पढ़ते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो संबंध बोधक सर्वनाम या संयोजक क्रिया विशेषण, जैसे आप कहते हो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जब तुम आओगे तब मैं भी आऊंगा, जहां आज तुम खड़े हो, जहां आज तुम खड़े हो, वहां कल
शेर था, वहां कल शेर था। तो ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए, जैसे संयोजक बोलते हैं इनको, जहां वहां जैसा वैसा, यद्यपि वह बीमार है, ऐसे यद्यपि वह बीमार है, तथापि खेल रहा है, ऐसे यद्यपि तथापि, यदि, ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे ये संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा काम आएगा, ये सच बता रहा हूं। 2023 में ऐसे क्वेश्चन आए थे सर, क्वेश्चन 13 का देखना एक बार, दोबारा देख लूंगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लूंगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, वह खाकर स्कूल गया, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं आऊंगा। तो जब, तब, ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका संयोजक क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए ना? अब इधर आ जाओ, इधर देखो क्या कह रहा है। 13वां क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखो साहब, खेल रहा है ये क्रिया है, और कह रहा अच्छा खेल रहा है। ये जंगल में रहता है क्रिया विशेषण है, लेकिन यहां पे जंगल में रहता है ये अधिकरण कारक में आएगा, अभी क्रिया विशेषण में नहीं आएगा। अभी क्रिया विशेषण में आप इसको प्रायोरिटी दोगे, अगर कोई नहीं होता तब आप उसको प्रायोरिटी देते। ठीक है, बी नहीं होगा मेरे भाई। वो जंगल में रहता है, आपको मैंने वहां पीछे बता दिया घर में है, या घर में वैसे तो कुछ था, तो लेकिन यहाँ पे आपका इसको प्रायोरिटी दोगे। खेल रहा है, ये खेलने की विशेषता बता रहा है, यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कारक, इसमें आप क्रिया विशेषण अभी मत करिएगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तब आप इसमें क्रिया विशेषण कह देते, जंगल क्रिया विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है, आ जाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, काम आएगा। ये जीडी में 2023 में पूछा गया है, जब आप खोल के देखोगे वहां मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि यहां देखेंगे, ये वाला हो गया। कह रहा है हमें एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं आपको, तो फिर आपको क्या रहेगा कि थोड़ा सांत्वना मिलेगी। जो आपने पढ़ा है ट्रिक से, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको आप कर ले जाओगे। ठीक है, कहाँ गया यार? ये जैसे आ गया अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब देखना ध्यान से, कह रहा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध नहीं रखता, ये पूछ रहा है। अब यहां कह रहा है मैंने उसे देखा भर था, तो मैंने उसे देखा था, भर लगा दिया यहां। ठीक है, कह रहा सीता गई, गा तो सकती है, और कल वह गया ही नहीं, तो यहां पे गया ही नहीं, ये भी आपका अनुबद्ध है। कह रहा यह कार्य तो किसी ने कर दिया, तो यहां कह रहा सीता गा तो सकती है, गा सकती है लेकिन तो लगा दिया, तो ये बल दे रहा है यहां पे, तो ये वाला वाक्य नहीं होगा। हालांकि तो भी अनुबद्ध में आता है, लेकिन ये तो गलत जगह पे प्रयोग हुआ है, इसलिए बी वाला आंसर राइट होगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आ जाओ, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब जो बचे हुए हैं उनको भी उड़ा लेते हैं और ध्यान से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। कह रहा हेमांग घर के बाहर खड़ा है। अब एक और आ गया आपके सामने, एक अव्यय और आता है। एक अव्यय आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हमेशा याद रखना कि कभी भी आपका संज्ञा या सर्वनाम, इसको ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे पूछ रहे थे संबंधवाचक बता दीजिए सर, इन दोनों के बीच में अव्यय आ जाए, इधर भी क्या हो, इधर भी संज्ञा हो और सर्वनाम में से कोई एक हो। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में से कोई एक हो, और उसके बीच में संज्ञा, संज्ञा के बीच में संज्ञा, सर्वनाम के बीच में सर्वनाम, संज्ञा के बीच में जो अव्यय शब्द आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ये हो गई पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या होती है, ऐसे शब्द मिल जाएंगे के साथ, से पहले, से पहले, के बाद, के बाद, ठीक है ना, या के बाहर, के भीतर, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो योजक के साथ में अव्यय लगे हों। अब कह रहा देखो, दो कंडीशन बताता हूं। यहां कौन सी पहली कंडीशन यूज हो रही, ये वाली कंडीशन यूज हो रही, ये वाली। क्या कह रहा है, हेमांग घर के बाहर खड़ा। के बाहर क्या हो गया यहाँ पे, जो के बाहर है ये संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा, क्योंकि ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ये दोनों तरीके याद रखिएगा, या तो ये फॉलो होगा या ये फॉलो होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है पूछ लो। अब ये संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक इसे नहीं कहते। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जब दो उपवाक्य आपस में मिल रहे हो उसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आपने कहा राम आया, राम आया और मोहन गया, एक उपवाक्य ये हो गया, एक उपवाक्य हो गया, ये और लग गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये मैंने छोटा उपवाक्य वाक्य लिख दिया है, बड़े बड़े वाक्य भी आते हैं, आगे मिलेंगे आपको बताऊंगा। सर ऋषि
विश्वकर्मा को बहुत जल्दी उसको बताइए। ऋषि विश्वकर्मा, क्या कह रहे हो ऋषि जी? मैसेज डिलीट कर दिया तुमने। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बताओ। मैसेज करके डिलीट मत करो यार, कुछ पूछ रहे हो तो पूछो बिंदास। खेल का मैदान लंबा है। अब खेल के मैदान की बात कर रहे हैं, मैदान कैसा है? लंबा है। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ना कि क्रिया विशेषण। ये विशेषण है आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा पंकज अच्छा गायक है, तो गायक की विशेषता बता रहा है अच्छा है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका विशेषण है। सफेद कमीज, कमीज की विशेषता बता रहा है सफेद है, इसका मतलब ये भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन कह रहा है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो ओले पड़े यहाँ पे क्रिया माना गया है। अब इससे पूछो कितने ओले पड़े, तो कह रहा बहुत ओले पड़े। ये जो बहुत शब्द है ये क्या है? आप कहोगे सर परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण माना गया इसको। तो आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? सर कैसे पढ़े? 2 महीना बाकी है, पुराने को रिवाइज कर पाए और नए को फिर रिवाइज कर पाया, कैसे? परेशान यार समीर आलम जी, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। आपके लिए, आप पुराना पढ़ भी चुके हो। आप देखो, आप सब के लिए 2 तरीके हैं, सब लोग सुन लेना। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट। देखो ध्यान से समझना, फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ मतलब जिसमें पूरा हो, आप एक घंटे बैठ करके, मतलब 1 घंटे बैठे, 1 घंटे बैठ करके पूरा हल किया। 1 आवर्स डेली करना है आपको। 60 दिन बचे, 60 दिन करना है, 60 दिन तक लगातार, ठीक है। 60 दिन तक लगातार आपको करना है। उसके बाद ये टेस्ट तो आपको डेली बेसिस पे देना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट एक आपको और देना है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ये भी आपको देना है। अब चाहे आप किताब से दो या चाहे आप कहीं उस पे बैठ के दो, ऐप पे बैठ के दो। अब किसी के भी ऐप से दो, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो, ये जैसे आपने एक मैथ्स का 20 क्वेश्चन डेली, किसी का मिनी मॉक पकड़ लो, हम भी मिनी मॉक ला रहे हैं आपके लिए, वहां से कर लो। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, उसके बाद जीएस हो गया, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक हो गया, जो भी आपका है। अब इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन। अब इसको अपने हिसाब से निर्धारित कर लो कि यार हमें 20 क्वेश्चन सुबह एक पेपर डेली लगाना है, एक सब्जेक्ट का एक पेपर देना है डेली 20 क्वेश्चन का, चाहे सुबह दे दो, शाम को दे दो, दोपहर, वो आपको अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना है। समीर आलम के लिए नहीं, ये सबके लिए, जितने तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास 2 महीने बचा है पेपर का। चाहे संडे हो, मंडे हो, डजंट मैटर। अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो उसके बदले आप डबल काम करोगे। तो ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये जो आपका प्रोग्राम है ये डेली चलना चाहिए। और अगर आपने ये डेली प्रोग्राम चला लिया ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं मेरे भाई, मेरा नाम बदल देना। अगर आपका रिटर्न में सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ईमानदारी से करना। मेरा नाम बदल देना कि आज से आपको हम विनय अवस्थी नहीं कहेंगे, विनय भैया नहीं कहेंगे, आज से हम कुछ भी कह देंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये आप नोट डाउन कर लो, और ये आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? अब इस पे आ जाओ। कह रहा वह दिन भर काम करता है, रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? तो इससे पूछो भैया काम करता है, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? कब काम करता है? तो दिन भर काम करता है, ये समय बता रहा है क्रिया के होने का। और जब क्रिया के होने का समय बताए तो वहां क्या होता है? आप कहोगे सर वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लगा चुके होंगे। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मारो, उसमें प्रीवियस भी होगा, एक्सपेक्टेड भी होगा। प्रैक्टिस मतलब टेस्ट वही देना जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हो, फिर वो चाहे आपका टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपका कोई भी संस्थान हो, ठीक है। कह रहा है मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताओ क्या होगा? तो पढ़ता हूं ये क्या है मेरे भाई? आप कहोगे सर क्रिया है। और ये क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? कब पढ़ते हैं? तो रोज पढ़ता हूं। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये कालवाचक हो गया आपका ये भी। अब स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब ये बिक रही हैं, ये क्या है? क्रिया है। इससे पूछो कैसी बिक रही है? तो ये कह रहा है सर धड़ाधड़ बिक रही है। तो ये जो धड़ाधड़ शब्द है ये तरीका ही तो बता रहा है, और जब क्रिया के होने का तरीका बताएगा तो क्या होगा? वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा मैसेज पढ़ें या हम जो है क्लास पढ़ें? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरा, मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो 140 आ रहा है, फाइनल में कितना पहुंच? वो अब प्रीवियस ईयर तो लगाओ, ठीक है, अलग बात है, वो उसके लिए अलग टाइम निकालो। ये टेस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस सब मिक्स करके दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आजकल मौसम बदलने लगा, एक टेस्ट सीरीज में आपको सेंड कर दूंगा
मेरे पास है लगभग, उसमें 15 टेस्ट होंगे, तो वो मैं टेस्ट सीरीज आपको दे दूंगा, उसको आज ही डाल दूंगा टेलीग्राम पे, पक्का प्रॉमिस, आज ही डाल दूंगा, तो वहां से आप टेस्ट दे दीजिएगा, 10-15 टेस्ट तो वहां मिल जाएंगे। कह रहा आजकल मौसम बदलने लगा है, ये जो आजकल है ना, इसकी विशेष, इसका पद परिचय दे दो। तो आजकल बदलने लगा, ये क्या है? बोले सर ये क्रिया है, और ये कह रहा कब बदलने लगा है, तो ये बताएगा आजकल, मतलब ये समय बता रहा है क्रिया के होने का, तो समय बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, किसकी विशेषता बता रहा है? मौसम की या बदलने लगा की? तो बदलने लगा क्रिया की, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला। नहीं, वो विक्की यार नहीं दे पाया क्योंकि हमारी टीम एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा हमारी टीम शादी में चली गई है, जो हमारी टीम में जो ये सब करते हैं वो शादी में चले गए हैं। ऋषि विश्वकर्मा बहुत ज्यादा जल्दी में हो, क्लास बाद में देख लेना, ठीक है? ऋषि विश्वकर्मा जी, आप क्लास बाद में 2x पे लगा के देख लेना, इतना फास्ट मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही चलूंगा। निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है बताइएगा? भारत है, श्याम है, दक्षिण है, आ है। भारत, श्याम, दक्षिण, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बचा कौन सा? बचा आह, ये क्या है? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय या साधारण क्रिया विशेषण बोधक अव्यय, क्रिया विस्मयादि बोधक अव्यय या साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है? आंसर सी वाला राइट होगा। निम्न में से वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो दौड़ा है, कैसे दौड़ा है भाई? कहेगा तेज दौड़ा है, ठीक है? तो क्रिया विशेषण बताना है केवल आपको, तो कहेंगे सर तेज दौड़ा है, तो तेज क्या हो गया? बोलो सर क्रिया विशेषण है। हालांकि बहुत भी इसमें आ जाएगा, बहुत भी आ जाएगा, लेकिन बहुत तेज दिया नहीं है, तो केवल जो क्रिया के बगल में है वो तेज है, आंसर ए वाला कर दीजिएगा। समझ गए या नहीं समझे बताओ? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 20 फिर से आ जाओ। आजकल मौसम बदलने लगा है, तो बदलने लगा ये क्रिया है, कब बदलने लगा? आजकल बदलने लगा। आजकल समय बता रहा है, कालवाचक हो गया, और बदलने लगा की क्रिया बता रहा है। चलिए अगला देखिएगा, अगला कह रहा निम्नलिखित में से एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा, ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बाद आया, तो यह जो बाद हो गया यही तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहां बाद वाला राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला कर देंगे। अगला कह रहा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की नापतोल बता रहा होगा, ये वाले छूटा था, ये वाला हुआ नहीं था अभी। वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। अब देखो नाच लेता है, ये क्या है? क्रिया है। इससे पूछो कैसे नाचता है, तो ये बताएगा भली भांति। ये जो भली भांति है ये क्या हो गया? ये आप कहोगे सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहां बैठा है? आप कहोगे सर अंदर बैठा है, अंदर क्या हो गया? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कह रहा गया है, कहां गया है? अभी अभी गया है, ये समय बता रहा है, ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा वह बहुत थक गया है, इससे पूछो थक गया है क्रिया है, देखो थक गया है क्रिया है, कितना थक गया? बहुत थक गया। ये क्या बता रहा है? नापतोल बता रहा है, तो जहां क्रिया की नापतोल बताए वहां परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला कह रहा है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन समय बता रहा है, जब समय बताए तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला कह रहा कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो नाश्ता बनाती है ये क्रिया हो गई, नाश्ता बनाती है क्या हो गई? उससे नाश्ता बनाती है ये क्रिया हो गई, ठीक है, क्रिया है ये। और कह रहा कब बनाती है? तो कह रहा सुबह बनाती है, तो ये सुबह क्या हो गया? बोलो सर ये कालवाचक हो गया। समझ रहे हो? अगला क्या कह रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूं, ये तो करा चुका हूं मैं, इसको उड़ा दो, ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं इसलिए इसको उड़ा दो। ये क्वेश्चन बताओ, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर छापो सभी लोग, जल्दी जल्दी छापो स्पीड में। क्या कह रहा है? परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, और निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आगे पीछे ये भी समय में आ जाएगा, बता रहा हूं अव्यय कैसे पहचानते हैं। कहीं ना कहीं स्थिति बोधक कहीं ना कहीं होगा, ये स्थिति बता रहा है, समयवाचक है, ये बेशक निश्चयवाचक है। लेकिन यहां कह रहा है सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पर, सभी जगह। अब जगह की बात कर रहा है मतलब स्थान की बात कर रहा है,
तो ये क्या आ जाएगा, बोलो सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। ठीक है, परिमाणवाचक नहीं होगा, आंसर ए वाला राइट हो गया। परिमाणवाचक में नापतोल बताता है, अव्यय बता दूंगा कामेश्वर जी, परेशान मत हो। कह रहा अरुण दिन भर कार्य करता है, तो दिन भर क्या बता रहा है भाई, समय बता रहा है। ये अव्यय ही सब चल रहे हैं, ये सब अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है। चलो जी, अगला कह रहा है कि निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, और इसको समझिएगा। वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। ठीक है, वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। कह रहा भली भांति में क्या होगा, तो कर लेता है, ये क्या है, क्रिया है। कैसे कर लेता है, भली भांति कर लेता है, ये क्रिया के होने का क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। सविता धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया की विशेषता बताओ। अब चल रही है, क्रिया है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो ये क्या बता रहा है, तरीका ही तो बता रहा है, ढंग बता रहा है। और ढंग बता रहा है तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक होगा। इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जीडी में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आएगा, जीडी में संबंध बोधक अव्यय भी नहीं आएगा। जीडी में आएगा तो क्रिया विशेषण अव्यय आएगा, 100% बता रहा हूं। अभी तक तो क्रिया विशेषण ही आया है। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानो। नैना कल भोपाल गई, इधर उधर मत घूमो, मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, प्रयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। कपड़े की विशेषता बता रहा है पूरे, यहाँ विशेषण है। ठीक है, यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है। मत घूमो किधर, इधर उधर मत घूमो, तो इधर उधर ये स्थान बता रहा है, दिशा बता रहा है, ये स्थान की बात कर रहा है। नैना कल भोपाल गई, तो कल गई मतलब क्या हो गया भाई, कब गई इससे पूछो, कल गई, ये समय बता रहा है, कालवाचक हो गया। ए वाला आंसर राइट होगा, सबका ये है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा कि यहां पे मैं वहां होकर आया हूं, तो मैं वहां होकर आया हूं, मैं कहां होकर आया हूं, मैं वहां, तो आया हूं ये क्या है, क्रिया है, होकर आया हूं ये क्रिया है, कहां, वहां, तो वहां क्या बता रहा है, ये स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये वहां क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है बताएगा। अव्यय की बात कर रहा है दक्षिण श्याम भारत, तो ये तो करा चुका हूं अभी, वैसे रिपीट हुआ दक्षिण श्याम भारत। ये क्या है, ये संज्ञा है आपकी व्यक्तिवाचक, और उसके बाद कह रहा आ, ये क्या है आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ, रमेश तेज धावक है, वह काला कुत्ता है, वह धीरे से बोलता है। ये तो करा चुका हूं, ये रिपीट क्वेश्चन है, जो रिपीट है उनको हटा देता हूं। अब देखो, अब अव्यय पहचानने की बता रहा हूं। कौन पूछ रहा था भाई अव्यय वाला, ध्यान से समझिएगा। एक आता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक मैं बता चुका हूं, वाह हाय ऐसे आ जाए जो साधारण क्रिया विशेषण वाले हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इसमें बताओ कौन सा अव्यय होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक बार फिर से सुन लेना। संज्ञा या सर्वनाम, देखो ऐसे संज्ञा या संज्ञा के बीच में, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में, सर्वनाम सर्वनाम के बीच में, या संज्ञा सर्वनाम के बीच में, सर्वनाम संज्ञा के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द आता है ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संबंध बोधक अव्यय। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के बाहर, के साथ ऐसे आ जाएंगे। के साथ अभी बताया था, के बाद, से पहले, के आगे, के आगे, ठीक है ना, की ओर, की ओर, के बाहर, ऐसे शब्द मिलेंगे। अब देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, यहां संज्ञा है, ये सर्वनाम है, इधर संज्ञा है, ये सर्वनाम है, दोनों के बीच में अव्यय शब्द आ गया, ये क्या हो गया, के बाहर, ये क्या हो गया, के तो विभक्ति है, बाहर क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। के बाहर आ गया, ये क्या है, पूरा पूरा समुच्चय बोधक, सॉरी संबंध बोधक अव्यय, माफ करना, संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो मुझे लगता है एक ही पॉइंट में आप संबंध बोधक अव्यय समझ गए होगे, दोबारा समझाने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये संबंध बोधक अव्यय कैसे पहचानते हैं, ये तरीका है, यूज करने का तरीका जानो, कहां पे प्रयुक्त हो रहा है, कैसे भाई यूज करते हैं हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करो जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय के भेद को बताता है। कह रहा मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने साइकिल खड़ी कर दी। अब देखो गाड़ी क्या है, यहां संज्ञा है, किसी क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, और ये क्या है, संज्ञा है। देखो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, यहां पे ये संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम है, बीच में अव्यय है, बीच में ये अव्यय है, ठीक है, ये पहला। दूसरी कंडीशन देखो ये फॉलो हो रही, के पीछे, के आगे, के साथ, के बाद, के पहले, के पीछे, के आगे, के बाहर, ऐसे शब्द आएंगे।
तो ये कौन सा हो जाएगा, आप बोलो सर ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। हालांकि संबंध बोधक अव्यय में और भी ज्यादा गहराई है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गहराई में उतरना नहीं है। पीडीएफ मिल जाएगी, बता दूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी। विनय सर टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। कह रहा वाह क्या सुंदर चित्र है, तो यहां वाह आ गया। जब ऐसे वाक्य आ जाए आपके, तो वहां क्या होता है, वहां पहला तो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, ठीक है। और अगर विस्मयादि बोधक अव्यय ना हो तो इसको साधारण क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, इसको क्या बोलेंगे, इसको साधारण क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। ऐसे वाक्यों को ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। अब उन सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है। देखो कंडीशन फॉलो हो रही क्या, कोई सर्वनाम और सर्वनाम के बीच में अव्यय आ जाए, कहां गया, ये देखो सर्वनाम और सर्वनाम के बीच में ये अव्यय आ गया, के बिना, मतलब के तो विभक्ति है, बिना अव्यय आ गया, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन, तो आप कहोगे बिना। समझ पाए नहीं समझ पाए, एक बार बताओ मुझे, समझ गए नहीं समझे, समझ गए। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसमें परिमाणवाचक है, तो ये बता चुका हूं, इसको भी हटा दो, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग अभी पीछे, इसको भी हटा दो, ठीक है। चलो और देखो अव्यय, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। कुछ है इसमें, डी इज राइट आंसर। ऐसे ही देखना है, बस यही ट्रिक है आपकी, खत्म, टाटा। कह रहा कि यहां पे संबंध बोधक अव्यय बताओ, अभी समुच्चय बोधक भी आएगा, विस्मयादि बोधक आप पढ़ चुके हो, तो कह रहा वह वहां जाएगा। अब वहां जाएगा ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तुम वहां से कहां जाओगे, जो आया है वह जाएगा, कृष्ण यहां रहता है। कह रहा वहां और से कहां, तो वहां से कहां, से कहां, से पहले, से बाद, ये क्या हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। बी इज राइट आंसर, विभक्ति के साथ है। हाँ 100% दे दूंगा, मॉक टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। नींद आ रही तो सो जाओ भाई, नींद आ रही तो सो जाओ। हाँ यदि तुम चाहो, अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, ये थोड़ा गहराई वाला मामला आ गया, खैर अब इसमें हमें पूरा बताना पड़ेगा। समुच्चय बोधक अव्यय होता है एक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। सबसे पहले जानो समुच्चय बोधक होता क्या है। तो आपने कहा यदि तुम चाहो तो नौकरी कर लो, तो यदि तो ऐसे शब्द मिल जाए आपको, वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अगर तो, जब तब, जैसा वैसा, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। जो संयोजक क्रिया विशेषण था वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। पहली बात, बीच में और आ जाए, किंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, दो उपवाक्यों के बीच में, वहां होता है। तो इसके दो भेद होते हैं, एक समुच्चय बोधक, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण में जब संयुक्त वाक्य आप पढ़ते हो ना, तो ये संयुक्त वाक्य का भेद होता है। व्याधिकरण आप मिश्र वाक्य पढ़ते हो, ये मिश्र वाक्य का भेद होता है। तो जिन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा है उनके ऊपर से बाउंस कर गया होगा, लेकिन आप केवल इतना जान लो कि समुच्चय बोधक अव्यय कैसे पहचानते हैं। तो ऐसे वाक्य बन जाए जहां पे यदि तो, जब तब, जैसा वैसा, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। या फिर ऐसा जैसे राम खेलता है, और श्याम पढ़ता है, और, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, एवं, ऐसे शब्द बीच में मिल जाए तो समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ व्याधिकरण हो जाएगा आपका। इसको छोड़ दोगे तब भी चलेगा, इसको हटा दो। वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार का बोध होता है। तो वैसे वाह, छी छी, अरे, ऐसे शब्द आ जाए, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय के होते हैं। तो ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। धीरे धीरे, अरे, अथवा, उफ। देखो उफ इसके बाद आएगा, और अरे, ये दोनों क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय। मैंने आपको क्या बताया, जहां पे भी आ जाए अथवा, और, किंतु, परंतु, ठीक है ना, तथा, लेकिन, ये सब आपके क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। चलिए, लव यू मेरे भाई, हो जाएगा आपका। अव्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं होता। तो एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, दोनों के बीच में ये परंतु आ गया, ये आपका क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या है मेरे भाई, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय एक तो पहचान गए आप, कैसे पहचानते हैं, एक तो ऐसे पहचानते हैं, यदि तुम चाहो तो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे शब्द। और एक ऐसे शब्द, वह पढ़ता है, एक उपवाक्य हो गया तो पास, परंतु पास नहीं होता है, एक उपवाक्य हो गया, बीच में परंतु, किंतु, और, लेकिन, तथा, एवं आ जाए तो क्या होता है, तो आपका समुच्चय बोधक होता है। कह रहा बाप रे उस कमरे में तो काला सांप है, तो बाप रे ये क्या हो गया, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या फिर ये साधारण क्रिया विशेषण है। अब कह रहा पार्क के चारों ओर, तो के चारों ओर ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हो गया। फाइनल मेरिट का वेटिंग में है असम से। कितना नंबर ज्यादा है मेरे भाई, कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है? चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। कह रहा चिड़िया उड़ नहीं, अरे 47 के बाद 48 आता है। कह रहा चिड़िया उड़ नहीं सकती, एक उपवाक्य हो गया। कह रहा क्योंकि वह घायल है, क्योंकि ये आ गया, ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए जी। अगला देखो, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो। तो जिससे ये क्या हो गया, बोलो सर ये अव्यय हो गया आपका। उसके बाद कह रहा किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है, कहां, तथा, आहा, तेज। तो तेज क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। आहा क्या है, ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। कहां क्या है, ये भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, स्थानवाचक। तथा क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 8 नंबर ज्यादा है, हो जाएगा यार, इंतजार करो। शाबाश, क्योंकि, अगर, और, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो यार। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग।